नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आने के लिए आपको हार्दिक स्वागत है। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज मैं जानकारी लेकर के आया हूं उन साधकों के लिए, उन भक्तों के लिए जो अपने इष्ट देव का या किसी देवता भी देवी का सदैव पूजा पाठ, मंत्र जाप, अनुष्ठान, समय समय पर व्रत भी करते रहते हैं, उपवास भी रखते हैं। कहने का मतलब कि अपने इष्ट देव पर सदैव निरंतर भक्ति में लीन रहते हैं। उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। इतना पूजा पाठ जप तप तो करते हैं, पर उन्हें यह मालूम नहीं होता, उनके दिव्य संकेतों का नहीं समझते, न उनके अनुभवों को समझते। तो इसका क्या मतलब है? इतना पूजा पाठ करने का क्या मतलब है जब उनके दिव्य संकेत को नहीं समझेंगे, न उनके अनुभव को समझेंगे? केवल भक्तों और चौकियों पर, दरबारों में दौड़ते रहेंगे इनको समझने के लिए। मैं आप लोगों को कुछ ऐसे संकेत के बारे में बताऊंगा। मैं आप लोगों को आज कुछ ऐसे संकेत के बारे में बताऊंगा, खुद समझ जाएंगे कि हमारे साथ इष्ट देव का शक्तियां हैं, इष्ट देव का कृपा मुझ तक आ रही है या इष्ट देव मुझ पर प्रसन्न है। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद जान जाएंगे। मैं बताता हूँ वह दिव्य संकेत क्या है। जब आप पूजा पाठ कर रहे होते हैं, मंत्र जप कर रहे होते हैं या ध्यान कर रहे होते हैं, उस समय आपके शरीर में झटके लगना शुरू हो जाएंगे। कभी हाथ में लगेंगे, कभी पैर में लगेंगे, कभी गर्दन में लगेंगे, कभी पीठ में लगेंगे, झटके लगने लगेंगे। दोस्तों, ऐसा झटके क्यों लगते हैं मैं बताता हूँ। झटके इसलिए लगते हैं जब आपका तपोबल को देखकर, आपको भक्ति को देखकर जब इष्ट देव प्रसन्न हो जाते हैं तो उनकी शक्तियाँ ब्रह्मांड से उतरती है, तो सबसे पहले आपके मूलाधार चक्र पर बैठती है। जब मूलाधार चक्र पर बैठती है तो भेदन करते हुए सातों चक्रों को सहस्रार तक पहुँचती है और सभी चक्रों को दिव्यता प्रदान करने लगती है, जिसके कारण आपको शरीर में झटके लगने लगते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, जैसे बैलून में जब हवा भरते हैं तो भरते समय बैलून हिलते डुलते रहता है जब तक कि पूरा हवा न भर जाए। जब पूरा हवा बैलून में भर जाता है तो बैलून स्थिर हो जाता है, नहीं हिलता डुलता है। इसी प्रकार जब ऊर्जा शरीर में आती है तो शरीर में झटके मारते हैं। इससे घबराने की जरूरत नहीं है, आपको तो खुशी होना चाहिए कि शक्तियाँ हमारे पास आ रही है, पहुँच गई है। दूसरा संकेत यह है कि आपका शरीर वाइब्रेट करने लगेगा। पूजा पाठ के दौरान, मंत्र जाप के दौरान आपको पूरा शरीर वाइब्रेट करने लगेंगे। 72,000 नाड़ियाँ सब जैसे लगता है कि कोई कूद रहा है, मेढक जैसा कोई कूद रहा है। कभी इधर वाइब्रेट होगा, कभी हाथ में, कभी पैर में, कभी गर्दन में, कभी पीठ पर, कभी जांघ में, इसी वाइब्रेट होने लगेंगे। जितने भी नस नाड़ियाँ गतिमान होगी उसका आवाज़ आपको सुनाई देने लगेंगे। ये भी एक शुभ संकेत है कि दिव्य शक्तियाँ आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। तीसरा संकेत यह है कि जब पूजा पाठ के दौरान आपके हाथ पैर में सुनता होने लगेंगे, सुन होने लगेंगे, हल्का हल्का सुन जैसा लगेगा। हाँ, कभी हाथ में, कभी पैर में, कभी पीठ में, कभी गर्दन में लगेगा कि सुन हो रहा है। उस दौरान आपको आंखें भारी भारी सा हो जाएंगे, जैसे लगेगा कि मुझे नींद आ रही है, नींद में हम जा रहे हैं। उस समय हल्का सा बेहोशी भी छा जाएगा, जैसे कि आपके आसपास के वातावरण में क्या घटित हो रहा है, क्या हो रहा है या नहीं हो रहा, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। इसका मतलब है कि आप अपने इष्ट देव के प्रति भक्ति में लीन हैं। आपका मन पूर्ण तरह से एकाग्र हो गया है,
एकाग्र हो चुकी है, इसलिए ऐसा महसूस होता है। ये भी एक शुभ संकेत है। चौथा संकेत यह है, जब पूजा पाठ कर रहे होते हैं या मंत्र जप कर रहे होते हैं तो आपको इतना लंबी लंबी बार बार उबासियाँ आने लगेंगे, बार बार उबासियाँ आने लगेंगे, बार बार उबासियाँ आने लगेंगे। जब आपका देवता का ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है तो आपके शरीर में जितने नकारात्मक ऊर्जा है निकल के भागने लगती है, भागने का कोशिश करने लगती है, इसलिए बार बार उबासियाँ आती है। तो इसे भी समझ जाइए कि उनकी शक्तियाँ हमारे शरीर में प्रवेश करने वाली है। पांचवा संकेत यह भी है, आप लोगों को पांचवा संकेत भी बता देता हूँ। जब आप पूजा पाठ कर रहे होते हैं या मंत्र जप कर रहे होते हैं उसके दौरान आपको ठंडी ठंडी हवा या गरम गरम हवा आपको महसूस होगा, जिससे लग रहा है कि गरम गरम ठंडी ठंडी हवा या गरम गरम हवा आपके शरीर से स्पर्श हो रहा है। इसका मतलब है कि आपके इष्ट देव के ऊर्जा की तरंगे आपके आसपास मंडरा रही है। कृपया से आप इस ऊर्जा को, इस तरंग को आप ग्रहण करने का आप कोशिश करें। छठा संकेत भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जब वो पूजा पाठ कर रहे होते हैं, मंत्र जप कर रहे होते हैं तो उसमें दीपक भी जलाते हैं। कोई सरसों के तेल के दीपक जलाते हैं, कोई शुद्ध घी का दीपक जलाते हैं। उस दीपक में फूल को बन जाना, ऐसा फूल किसी अन्य व्यक्ति के पूजा के दीपक में फूल नहीं बनते, या किसी खास साधक या किसी खास भक्त के दीपक में फूल बनते हैं, जो अपने इष्ट देव को अपने हृदय में बैठा चुके हैं, उनके छवि को अपने मन में बैठा चुके हैं, निरंतर पूजा पाठ जप हवन करते रहते हैं, उपवास रखते हैं निष्ठा से, सच्चे मन से, उन्हीं का दीपक में फूल बनता है। जब दीपक में फूल बन जाता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि इष्ट देव आपके दीपक में विराजमान हो गए हैं। आप जो भी पूजा पाठ मंत्र जप कर रहे हैं उनको देखने के लिए या मंत्र जप की सुनने के लिए आपके पूजा अनुष्ठान में उपस्थित हो जाते हैं। इसमें चिंता करने की बात नहीं है। इसे समझ जाइए कि जिस देवता की पूजा आप कर रहे हैं वो देवता आपके पास विराजमान हो चुके हैं। आपके घर स्वर्ग जैसा हो जाएगा, चिंता की बात नहीं है। निरंतर सेवा में लगे रहिए। सातवां संकेत यह भी संकेत बताता है कि जब आप पूजा पाठ कर रहे होते हैं, अपना मंत्र जप ध्यान में लगे हुए होते हैं, तो अचानक आपको ऐसा प्रतीत होगा कि मेरे पीछे कोई खड़ी है। आप घूम करके देखेंगे तो आपको कोई दिखाई नहीं देगा। फिर आगे मुंह करेंगे तो फिर आपको अनुभव होगा कि नहीं, मेरे पीछे कोई खड़ा है। उस बीच आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किसी भी मौसम हो आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसा आभास क्यों होता है दोस्तों, मैं बताता हूँ। जब आप पूजा पाठ कर रहे होते हैं, मंत्र जप कर रहे होते हैं, तो इष्ट देव का जो दूत होते हैं, इष्ट देव का जो दूत होते हैं वो आते हैं आपके पूजा पाठ को देखने के लिए, मंत्र जाप को देखने के लिए कि क्या करता है नहीं करता है, उसको देखने के लिए आते हैं। इसमें भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपको एक तरह से समझिए कि परीक्षा लेने के लिए आते हैं। इसमें चिंता की बात नहीं है, आप करते रहिए। जब इन सब संकेतों से आप वाकिफ हो जाएं तो आप समझ जाइए कि इष्ट देव आप पर प्रसन्न हैं, उनकी कृपा आप तक आ रही है, उनकी शक्तियाँ आप में प्रवेश करने वाली है या कर चुकी है। इसलिए चिंता की बात नहीं है। और दूसरी में कि आपको चौकी और दरबार में भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद जान जाएंगे कि उनकी कृपा आ रही है हम तक, वो देवता मुझ पर प्रसन्न है, उनकी ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है।
इसमें चिंता की बात नहीं है। धन्यवाद। माता रानी सबको रक्षा करे। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं ऐसा ऐसा वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा और जानकारी देता रहूँगा। माता रानी सबको रक्षा करे। धन्यवाद।